हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका सीडीपी का फर्स्ट चैप्टर वृद्धि एवं विकास। तो देखिए, वृद्धि एवं विकास से ही हम लोग ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे जहां से हमें एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो वृद्धि क्या होती है और विकास क्या होता है। तो पहला तो ये याद रखिएगा, वृद्धि जो रहता है ना, एक टाइम आके ये रुक जाता है, लेकिन विकास जो रहता है ना, ये ज़िंदगी भर चलते रहता है। यानी आपका जन्म से लेकर मरण तक जो रहता है ये आपका विकास होते रहता है। लेकिन वृद्धि वृद्धि जो होती है एक पीरियड आता है, जैसे कि अगर हम लोग बोले कि लड़की का उम्र जो है ये 16 साल तक बढ़ता है, लड़के का जो उम्र है ये 18 साल तक बढ़ता है, इसके बाद ये रुक जाता है। तो वृद्धि कहीं ना कहीं आके रुक जा रहा है। इसका मतलब हम लोग बोले कि विकास एक मतलब कि ब्रॉड सेंस है, जो कि आपका वृद्धि तो बस उसका एक पार्ट है, उसका एक स्टेप है विकास का। क्लियर है। अब देखिए इसको हम लोग कैसे और अलग तरीके से इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम आपको कीवर्ड देंगे। ठीक है, हमारा जो सीडीपी रहता है ये कीवर्ड पे काम करता है, या पैडालॉजी जितना भी रहेगा कीवर्ड पे काम करेगा। पहला, जैसे कि अगर मान लीजिए वृद्धि है, तो वृद्धि जो है आपका परिमाणात्मक परिवर्तन हो गया, जैसे कि अगर आकार, लंबाई, ऊंचाई, ये सब जो है ये आपका वृद्धि है। लेकिन वही अगर हम लोग विकास की बात करें तो ये आपका परिमाणात्मक परिवर्तन के साथ का जो व्यवहारिक परिवर्तन होता है। मान लीजिए कि आप पहले बहुत डरे डरे रहते थे, अब बहुत एकदम ये हो गया है। ठीक है ना, बहुत मतलब कि निडर हो गया है, तो उस वो क्या हो गया, उसमें आपका व्यवहार में चेंज हुआ, तो ये भी एक तरह का विकास ही हुआ। ठीक है। अब देखिए वृद्धि हम बताए थे ना कि ये एक ब्रॉड सेंस रहता है, और वृद्धि जो रहता है ये विकास की एक प्रक्रिया का बस एक चरण होती है। ठीक है, जिसका क्षेत्र जो रहता है सीमित रहता है, लेकिन आपका विकास का कोई क्षेत्र सीमित नहीं होता। ठीक है, ये तो अपने एक विस्तृत अर्थ रखता है, वृद्धि तो बस इसका भाग है। ठीक है, ऐसे अगर हम लोग देखें तो ये जो वृद्धि की क्रिया जो रहता है ये आजीवन नहीं चलती, जो कि हम आपको पहले भी बता दिए। जैसे ही बालक परिपक्व होता है उसके साथ साथ वृद्धि रुक जाती है, लेकिन विकास तो रहता है ना, ये सतत प्रक्रिया होती है। ये सतत पद जो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना, तो सतत प्रक्रिया है विकास, जो कि आपका परिपक्वता होने के बाद भी ये जीवन भर चलती रहती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बालक की शारीरिक वृद्धि हो रही है, इसका अर्थ ये नहीं कि उसमें विकास। अब देखिए एक बात याद रखिएगा, मान लीजिए किसी बच्चे के अगर वृद्धि हो रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसका विकास भी हो रहा है। देखिए विकास जो रहता है ना, ये भौतिक विकास को दर्शाता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा है आपका 5 साल का है, ठीक है, और कोई बच्चा 8 साल का है, लेकिन ये जो 5 साल का बच्चा है ना, ये 8 साल का उतना बड़ा हो गया है। ठीक है, और 8 साल छोटा ही है, लेकिन इसका जो मतलब कि दिमाग का जो डेवलपमेंट है ना, वो नहीं हो पाया है। ठीक है, मतलब वो उतना उस लायक नहीं हो पाया जितना उसका हाइट है। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मान लीजिए किसी की वृद्धि हो रही है तो उसका विकास भी हो रहा है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट ये देखिए कि बालक में विकास के लिए भी वृद्धि आवश्यक नहीं है। अब देखिए अगर एक बात देख लीजिए कि किसी किसी का आप ही के क्लास में कुछ लोग होते हैं बहुत ही हाइटेड रहते हैं, कुछ बहुत ही छोटे रहते हैं, अपने उम्र से भी वो बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, उसका वृद्धि तो कहीं ना कहीं रुक गया है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं उसका विकास रुक गया है। उसका विकास हो सके, वो बहुत ही इंटेलिजेंट होगा। ठीक है ना, क्लास में सबसे इंटेलिजेंट है लेकिन सबसे छोटा है, इसका मतलब क्या होगा, भाई उसकी वृद्धि रुक गई है लेकिन इसका विकास अभी भी हो रहा है। ठीक है, तो ये जो होता है एक गुणात्मक होता है, गुणात्मक विकास को दर्शाता है, और ये जो रहता है, ठीक है ना, ये गुणात्मक होता है। क्लियर है। तो गुणात्मक कीवर्ड जो है आपको कहाँ देखने को मिलेगा, विकास में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये था हमारा कुछ डिफ्रेंशिएट, और इससे हम लोग समझे कि वृद्धि क्या होती है, विकास क्या होती है। अब देखिए जहाँ से हमें यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट जो है, इसकी अवस्था से हमें क्वेश्चन कभी कभी देखने को मिलता है, जैसे कि इसमें जो मानव वृद्धि होती है ना, इसको इन अवस्थाओं में, निम्नलिखित अवस्थाओं में विभाजित किया गया है, जिसमें आपका शेषो काल आता है। शेषो काल जब मतलब कि हुआ कि जन्म से लेकर 2 वर्ष तक का जो बच्चे होता है ना, उसको हम लोग शेषो काल कहते हैं। पूछ लिया जाएगा शेषो काल का उम्र कितना से कहाँ तक रहता है, तो 0 से 2 वर्ष के बच्चे का जो होता है उस शेषो काल में होता है। इसका मानसिक विकास जो रहता है बहुत तेज़ी से रहता है। देखिए कीवर्ड है कि मानसिक विकास तेज़ी से हो रहा है। ठीक है ना, और ये तो पूरी तरह से माता पिता पे आश्रित रहते हैं। ठीक है, और देखिए इसमें संवेदनात्मक विकास भी होता है, तथा इस अवस्था में सीखने की क्षमता की गति तीव्र। अब देखिए सीखने की गति और विकास तेजी से होती है। ठीक है, ये क्लियर रखिएगा कि विकास तेजी से हो रही है, और सीखने की जो आपका क्षमता होता है ना, वो भी आपका तेजी से होता है। ठीक है, और इसमें संवेदनात्मक विकास भी होता है। अब देखिए क्या है, इसने आनंद प्यार बचने की आवश्यकता जो रहता है बढ़ने लगती है। तो ये कुछ कीवर्ड था, याद रखिएगा। फिर हम लोग का आता है बाल्यकाल। देखिए बालकाल जो रहता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में
में चाइल्डहुड कहते हैं। तो ये दो ये पार्ट में विभाजित होता है। पहला जो रहता है पूर्व बाल काल होता है, जो कि 2 से लेकर 6 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उसको हम लोग पूर्व बाल काल कहते हैं। ठीक है, ये बालक जो रहता है ना, देखते होंगे आप, ये घर से ज़्यादा ना बाहर रहना चाहता है। मतलब आपके घर में इसको मन नहीं लगेगा, इसको दूसरे के घर में ज़्यादा मन लगेगा। ठीक है ना, वो दूसरे के घर जाएंगे, उसके घर का खाना, आपके घर का खाना इसको पसंद नहीं आएगा, अपने घर का खाना पसंद नहीं आएगा, उसको दूसरे के घर का खाना पसंद आएगा। और फिर पता है वो जैसा देखेगा वैसा करेगा, अरे वो ऐसा कर रही है हम भी वैसे करें। तो इसमें नकल करने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, और दोहराने की प्रवृत्ति होती है। कभी कभी आप जो बोलिएगा ना उसी चीज़ को वो भी दोहराएगा। ठीक है, पीछे पीछे। तो अनुकरण और दोहराने की जो प्रवृत्ति होती है ये पूर्व बाल काल में होती है, नकल करने की प्रवृत्ति। ठीक है, फिर सामाजिकरण एवं जिज्ञासा दोनों में वृद्धि होती है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से ये काल भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था है। अब पूछ लिया जाए कि भाषा सीखने की जो सर्वोत्तम अवस्था है कौन सी है, तो ये आपका पूर्व बाल्यकाल है। ठीक है ना, और इसमें सामाजिकरण और जिज्ञासा, देखिए इस उम्र के जो बच्चे होते हैं ना, कुछ भी होता है, मम्मी ऐसा क्यों है। नेक्स्ट पॉइंट जो है ये हम लोग का उत्तर बालकाल। ठीक है, ये आपका दूसरा पार्ट है, जो कि 6 से 12 वर्ष तक की जो अवस्था होती है उसको कहते हैं। इसमें बौद्धिक, नैतिक, सामाजिक और तर्कशीलता, ये दोनों, इस सब का विकास होता है। ठीक है, पढ़ने की रुचि के साथ साथ स्मरण क्षमता का भी विकास होता है। बच्चे जो रहते हैं समूह भावना का विकास होता है। ठीक है, यानी याद रखिएगा समूह जो है कीवर्ड है। ठीक है, समलैंगिक व्यक्ति को ही मित्र बनाना चाहेगा। यहाँ पे देखिए खास बात ये होती है, जो लड़के होते हैं वो लड़की के से ही दोस्ती करेंगे, जो लड़कियाँ होती है वो लड़कियाँ से दोस्ती करती है। फिर यहाँ पे अनुशासन तथा नियमों की महत्वता समझ में आने लगती है। ठीक है, तो ये था हमारा। नेक्स्ट जो पॉइंट है ये हम लोग का किशोर अवस्था है, जैसे कि 12 से 18 वर्ष के बीच जो अवस्था होती है जिसको जटिल अवस्था कहते हैं हम लोग। शारीरिक संरचना में इसमें परिवर्तन देखने को मिलता है। परिपक्वता जो है होता है की ओर उन्मुख होता है बालक। इसके अलावा इसकी लंबाई और भार दोनों में वृद्धि होती है। ठीक है, और मांसपेशियों में भी वृद्धि होती है। इसके अलावा देखिए जो 12 से 14 साल के जो लड़के होते हैं ना, उसकी अपेक्षा लड़कियों की लंबाई बहुत ही तेज़ी से वृद्धि होती है। और 14 से 18 वर्ष की जो आयु के बीच, और देखिए 14 से 18 वर्ष की आयु की जो लड़कियां होती है ना, उसकी अपेक्षा लड़कों की लंबाई और मांसपेशियाँ तेज़ी से बढ़ती है। तो ये चीज़ को थोड़ा सा देख लीजिएगा कि किस उम्र में लड़कों की मतलब कि ज़्यादा बढ़ता है और किस उम्र में लड़कियां की बढ़ती है। तो इसको जो है हम लोग इस अवस्था में क्या होता है, जैसे एक क्वेश्चन आया था, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, इस किस अवस्था में होती है, तो ये किशोर अवस्था में होता है। ठीक है ना, इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे पुण्य विकास हो जाता है, बुद्धि का भी पुण्य विकास होता है, ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ जाती है, स्मरण शक्ति बढ़ जाती है। ठीक है, और इसमें शातित्व आने लगता है। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं इसमें मित्र बनाने की प्रवृत्ति भी बहुत ही तेज़ी से हो जाती है। मतलब लड़के जो है देखिएगा अधिकतर लड़कों के साथ ही इंगेज करते हैं, फ्रेंड लोग के साथ। फिर इसके अलावा ना यहाँ पे जैसे कि बहुत सारे लड़के जो है गलत दिशा में भी चले जाते हैं, अगर उसे कंट्रोल नहीं किया जाए या उस पर ध्यान नहीं दिया जाए, जैसे कि वो लोग नशा, अपराध, इस तरीके से रास्ते पर चल जाते हैं। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि यहाँ पे शारीरिक बदलाव का प्रभाव जो है किशोर जीवन के सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर भी पड़ता है। और इस अवस्था में शिक्षक, मित्र और जो अभिभावक होता है ना, उसको सही मार्गदर्शन देने की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो ये सब कुछ कीवर्ड था। इसके अलावा हम लोग का युवा पौरावस्था आता है, जो कि 18 से 40 साल का वर्ष होता है, इसको हम लोग एडल्टहुड कहते हैं। और इस अवस्था में मानव विकास में एक निश्चित परिपक्वता जो है ग्रहण करने से प्राप्त होती है। और नेक्स्ट जो है परिपक्व पौड़ा अवस्था होता है। यहाँ से हमें बहुत कम क्वेश्चन देखने को मिलता है। जो भी अवस्था होती है ना, पहला 3 जो चरण है वही इंपॉर्टेंट है, वहीं से हमें क्वेश्चन आता है। 40 से लेकर 65 साल की जो अवस्था होती है इसको परिपक्व पौड़ा क्या कहते हैं, पौड़ा अवस्था कहते हैं। झुर्रियाँ आने लगती है, चेहरे पे देखे होंगे बाल पकने लगते हैं। फिर आपका वृद्ध पौड़ा अवस्था आता है, जो कि 65 से अधिक का जो होता है उसी को कहते हैं। इसमें सामाजिक और आध्यात्मिक, धार्मिक संस्कृति की ओर जो है रुझान होने लगता है, मतलब उसमें इंटरेस्ट आने लगता है। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस चैप्टर से रिलेटेड। चलिए कुछ MCQ करते हैं। पहला देखिए, विकास की प्रक्रिया में डैश जीवन मूल्यों, व्यक्तित्व, व्यवहार इत्यादि के विकास भी शामिल है। दृष्टिकोण, स्वभाव, रुचि, आदत, तो ये सभी पता है आपका विकास का ही पार्ट है। नेक्स्ट है बाल विकास के अध्ययन में निम्नलिखित में से किन बातों को शामिल किया जाता है। आयु के साथ होने वाले परिवर्तनों का क्या स्वरूप होता है, बालक में होने वाली परिवर्तनों का विशेष आयु के साथ क्या संबंध होता है, बालकों में पाई जाने वाली व्यक्तिगत भिन्नताओं के लिए किस प्रकार के
एवं परिवेश जन्य प्रभाव उत्तरदायी होते हैं। तो अगर हम लोग देखें कि बाल विकास के अध्ययन में, तो ये जितनी भी अब हम लोग चीज़ देखें, ये तो सभी बातों का ख्याल रखा जाता है ना। आंसर डी हो जाएगा इसका, ये सभी। नेक्स्ट है, आप अपनी कक्षा में से कुछ छात्रों को चुनकर 6 महीने में उनमें होने वाले विकास की एक रिपोर्ट तैयार करना चाहते हैं। तो इसके लिए आप निम्न में से क्या क्या चुनेंगे, क्या क्या चुनेंगे? उसका प्रतिमा क्या लंबाई नापेंगे? अब विकास का बोल रहा है, ठीक है, ये लंबाई की बात कर रहा, तो ये वृद्धि हो गया। प्रतीक में उनका वजन अगर तोलेंगे तो ये भी उसकी वृद्धि हो गया। हमें विकास की बात कर रहा है, तो विकास में उसकी रुचि, आदत, दृष्टिकोण, स्वभाव, व्यक्तित्व, व्यवहार आदि में जो परिवर्तन का जांच करेंगे। इससे हमें पता चलेगा कि उसमें क्या विकास हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। नेक्स्ट है, कौन सा कथन सही है? पहला, दृष्टिकोण, भावनाएं, आदर्श, संज्ञानात्मक विकास के विभिन्न हिस्से हैं और भाषा विकास मानसिक चित्रण, अवधारणा व तार्किकता से इनका गहरा संबंध है। दूसरा, सभी बच्चे का स्वास्थ्य, शारीरिक विकास सभी प्रकार के विकास की पहली शर्त नहीं है, ठीक है। और इसमें पूरा कौन सा सत्य है? तीसरा पूरा, मानसिक और भाषाई विकास सामाजिक विकास एवं अधिगम को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, ठीक है। भाई मानसिक और भाषाई विकास अप्रत्यक्ष कैसे करेगा? ये प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, ठीक है। बालक के संतुलित विकास में उसके संवेदनात्मक विकास की नहीं बल्कि शारीरिक विकास की अहम भूमिका। संतुलित विकास में उसके संवेदनात्मक विकास की नहीं, अब कैसे बोल रहा, ठीक है। इसमें क्या होगा? संतुलित विकास में संवेदनात्मक विकास का होता है, शारीरिक विकास नहीं होगा। पहला जो स्टेटमेंट है ना, ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किसके परिणाम स्वरूप बालक अपने निरंतर बदलते हुए वातावरण में ठीक प्रकार समायोजन करने में सक्षम हो पाता है? सावधानिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो देखिए किसके निरंतर बदलाव होने के बाद भी ना वो वातावरण में जो है अपने आप को समायोजन कर लेता है, यानी जिस भी वातावरण में जाएगा, कहीं भी जाएगा, वो अपने आप को एडजस्टमेंट कर लेता है। तो ये जो है ना आपका संज्ञानात्मक विकास के कारण होता है। शारीरिक विकास से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। भाषाई विकास से भी कोई लेना देना नहीं है। संवेदनात्मक विकास से भी ये संज्ञानात्मक विकास होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, मानव का विकास निम्न में से किस पर निर्भर होती है? उसकी वृद्धि, उसके वातावरण, उसकी बुद्धि। तो वृद्धि और वातावरण दोनों पर निर्भर होती है, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन से पाठ चर्चा सावधानिक उपयुक्त होगी? बालक के शारीरिक व मानसिक विकास के अंत संबंधों के अनुकूल। नेक्स्ट है आपका देश की सभ्यता और संस्कृति का क्या काम है यहाँ पे? फिर शारीरिक और सामाजिक विकास के अंत संबंधों के अनुकूल। तो आंसर पहला ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास छोटे बच्चों में मानसिक व संज्ञानात्मक विकास में सावधानिक मददगार होता है? तो छोटे बच्चे का बात कर रहा था, यहाँ पे सामाजिक या संवेदनात्मक, यहाँ पे शारीरिक विकास होता है। छोटे बच्चे का तो वो बढ़ेगा ना, उसको भाषा या समाज या संवेदनात्मक से क्या लेना देना है। नेक्स्ट है, जब किशोर में किसी वस्तु, समस्या, परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास परिपक्व होने लगता है, तो इस विकास को क्या कहते हैं? भाषाई विकास, संज्ञानात्मक, सामाजिक और मनोज्ञानात्मक। तो सामाजिक होता नहीं है, जब वो अपना डिसीजन खुद ले रहा है तो उसमें क्या होता है? संज्ञानात्मक विकास होने लगता है। नेक्स्ट है, बालक का संज्ञानात्मक विकास निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करता है? उसके शारीरिक विकास को, उसके सामाजिक विकास को, उसके नैतिक विकास को। तो देखिए, अगर वह संज्ञानात्मक विकास हो रहा ना, तो कहीं ना कहीं शारीरिक विकास, सामाजिक विकास और नैतिक विकास, ये तीनों को जो है इफेक्ट करता है। तो आंसर डी हो जाएगा। तो देखिए, इस चैप्टर में ऐसे ही हमें क्वेश्चन करना है MCQ। तो आज की क्लास वहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसे आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम फिर मिलते हैं, और अगर आप चैनल में नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।